अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक हो गए। अच्छा जी, जब 8 क्लास में आप होते थे, 8 क्लास में आप सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस, सबने पढ़ी होगी। 1 2 3 4 से लेके 8 तक हमें साइंस पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम 9th में आ गए हैं। 9th हमारे लिए एक बड़ी क्लासेस है, तो इसको साइंस जो होती है ना, वो 9th क्लास में 3 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है फिजिक्स, सेकंड नंबर पे आती है केमिस्ट्री, और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाती है बायोलॉजी। ठीक हो गया। साइंस की हमारे पास 3 किस्म की बुक्स आ जाती हैं, 3 टाइप्स की बुक्स आ जाती हैं। साइंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। साइंस कहते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या मुशाहिदे करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, उन सब का जो निचोड़ होता है, उन सबको इकट्ठा कर दें, एक ही बुक में इकट्ठा कर दें, निचोड़ इकट्ठा कर दें, उसको कहा जाता है साइंस। अच्छा जी, अब साइंस हमारे पास 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है। तो कैसे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बायो। बायो मीन होता है लाइफ, नाम से जाहिर हो रहा है। सिंपली वे में मैं कह दूं, बायोलॉजी में वो होता है जो हम अपनी लाइफ के अंदर पढ़ेंगे, जो इंसानी ज़िंदगी में क्या मौजूद है। जिस तरह आप पढ़ते आ रहेंगे, इंसान के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो हम जितने भी लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उन सब की स्टडी किसके अंदर होगी? बायोलॉजी के अंदर होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में हमारे पास होता है मैटर की स्टडी। अब मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक गैस होता है, एक लिक्विड होती है, और साथ सॉलिड। क्या होती है हमारे पास? सॉलिड। ये 3 मैटर की टाइप्स होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। लेकिन इसके अलावा 4th स्टेट भी होती है, वो होती है प्लाज्मा। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में कैसे? हम इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे कि जिस तरह हम कोई चीज़ फेंकते हैं, वो फौरन कहाँ पे आती है? नीचे आती है। ये कैसे नीचे आ रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्यों नीचे आती है, ये पढ़ेंगे। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, कैसे घूमती है, वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री, अच्छा जी, मैं अगर पूछूं केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, तो केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो आप कहेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले डेफिनेशन आपने याद रखनी है केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री होता क्या है। तो आपने कहना है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आपने कहना है विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब होता क्या है? आप कहते हैं कि हमारे पास, दोबारा डेफिनेशन याद करें, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ। अगर हम उर्दू में तारीफ करें तो आप कहेंगे केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है, विच डील विद द स्टडी ऑफ का मतलब होता है जिसमें हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम पढ़ेंगे। देखें जी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ। मैंने भी बताया किसके बारे में पढ़ना है? मैटर के बारे में पढ़ना है। तो आप कहेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास कौन से हो सकते हैं? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। चले जी, अब इसकी जो, अच्छा जी, अब केमिस्ट्री में मेन आता क्या है? आपने देखना है मैटर की कंपोजिशन। मैटर की क्या देखनी है? कंपोजिशन, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी कंपोजिशन देखनी। कंपोजिशन का मतलब है वो बनी कैसे हुई है हमारे पास। उसके अलावा हमने उसका देखना है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? उसकी साख्त की, उसकी बनावट कैसी हुई है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास इसके जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? खसूसियात वगैरह, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा हमारे पास? रिएक्शंस। अच्छा जी, अब किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? मैटर की। मैटर की कंपोजिशन यानी कि वो बना कैसे है, स्ट्रक्चर यानी कि साथ वो दिखने में कैसा है, प्रॉपर्टीज का मतलब है उसकी खसूसियात कैसी है, और रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन कैसे हो रहा है। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चेयर है हमारे पास, अब देखते हैं कि कंपोजिशन,
कंपोजिशन अगर कोई लकड़ी की चेयर है तो आप उसको कहते हैं कि भाई लकड़ी की चेयर जो है लकड़ी से बनी हुई है, ये वुड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर कहते हैं साथ वो दिखने में कैसी है, तो आप कहते हैं उसकी 4 लेग्स बनी हुई है, 2 आर्म्स बने हुए हैं, इस तरह बैठने की जगह है, ये इसके क्या है स्ट्रक्चर, यानी कि आप उसको वजाहत कर रहे हैं ये इस तरह है। ठीक हो गया। कंपोजिशन यानी कि बनी किससे हुई है, अगर वो प्लास्टिक है तो आप कहेंगे प्लास्टिक से बनी है, अगर वुड की है तो वुड से बनी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी खसूसियत क्या है, लेट्स सपोज एक चेयर है, उसकी खसूसियत क्या है, उसकी खसूसियत ये है कि आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक हो गए। और इसके रिएक्शन की स्टडी करनी है, इसको कहते हैं आप केमिस्ट्री। तो क्या डेफिनेशन होगी, सबसे पहले आपने कहना है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। कैसे है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम कहें केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। डेफिनेशन केमिस्ट्री की। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती हैं, ठीक हो गया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होती हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।